हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 ट्रायंगल, उसका पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 8 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा वो स्टार कोचिंग क्लासेस पर जाए और क्लास 9 के पार्ट 8 देखे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप डेली अप टू डेट रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या आता है हमारे पास? सबसे पहले थ्योरम 6.7 आती है कि द एंगल ऑफ द सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। जो हमारे पास ट्रायंगल है एक, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूव करना है। इसमें एबीसी एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। तो गिवन क्या है इसमें हमारे पास कि एबीसी इज ए ट्रायंगल, ठीक है। और प्रूव क्या करना है इसमें हमें? टू प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल थ्योरम है, शायद 9th क्लास की चैप्टर नंबर 6 की सबसे सिंपल थ्योरम हो। तो हम क्या करेंगे, हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली L। सपोज करो ये L लाइन है। तो हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करी। क्या कंस्ट्रक्शन करी हमने? इसमें कंस्ट्रक्शन करी कि ड्रॉ ए लाइन L पैरेलल टू BC, ठीक है। BC के लाइन पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली। तो ध्यान दो, सपोज करो मैं इसको आपको एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 बोल देता हूं। तो जो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल क्या होते हैं भाई? ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि प्रूफ करेंगे जब, तो प्रूफ में आ सकता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो ये L लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। लाइन L इज स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल बनाया हुआ है, 3 एंगल बनाए हुए हैं स्ट्रेट लाइन पर। तो स्ट्रेट लाइन पर आप कितने भी एंगल बना लो। सपोज करो स्ट्रेट लाइन है, आपने 4, 5, 6 एज और 20 जितने भी आप यहाँ पे एंगल बना सकते हो वो सब 180 डिग्री के होंगे। उनका ऐड यदि उनका सम करें तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यदि हम बात करते हैं इस लाइन की और इस लाइन की, भाई ये दोनों पैरेलल है और ये क्या होगी? ट्रांसवर्सल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड दिस इज ट्रांसवर्सल टू L। दिस इज ट्रांसवर्सल टू L। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि हमारे पास हमने क्या कंस्ट्रक्शन कर ली थी? L इज पैरेलल टू BC। भाई ये तो हमने कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। और यदि AC ट्रांसवर्सल है एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज हमारे पास ट्रांसवर्सल होगी। यदि AC ट्रांसवर्सल है तो क्या लिख सकते हैं हम यहां से? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारे पास, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, वही L पैरेलल टू BC। भाई लाइन L पैरेलल टू BC। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो AC है वो यहाँ पे AB ट्रांसवर्सल है। तो क्या हो गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब AC ट्रांसवर्सल लेंगे, देखो यदि ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये और ये इक्वल आ जाएंगे, यही तो अल्टरनेट बन जाएंगे। तो क्या बोलेंगे? AC इज ट्रांसवर्सल। यदि AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर? तो यूजिंग यहां से कर रहा हूं मैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमने इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को यूज करते हुए 1 की जगह तो पुट कर दिया 4। तो यहाँ एंगल 1 है और एंगल 1 और 4 इक्वल है, तो यहाँ पे हमने एंगल 4 पुट कर दिया। तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 हमें एज इट इज रखना है, प्लस एंगल 3 की जगह हम क्या रख सकते हैं? एंगल 3 की जगह हम एंगल 5 रख सकते हैं।
तो क्या बनेगा ये, वही 180 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल 4 क्या है हमारे पास, एंगल बी। एंगल 2 क्या है हमारे पास, एंगल ए। और एंगल 5 क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही तो प्रूव करना था हमें, हैंस प्रूव। ठीक है भाई, आया सबके समझ में। तो हमारे पास गिवन है ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल गिवन है हमारे पास। प्रूव करना है कि जो उसके तीनों एंगल है उनका सम 180 डिग्री है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं एबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने कंस्ट्रक्शन करा कि ये लाइन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली हमने, एल इज ए पैरेलल लाइन टू बीसी। तो हमने एल बीसी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। तो वहां से क्या मिलता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। और 180 डिग्री का लेके हमने बोल दिया कि एल इज ए स्ट्रेट लाइन। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ठीक है भाई, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास ये आ गया। आई होप सबके समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करें, बैक करें, वापस देखें। ये थ्योरम आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी 9th में तो यूज होगी प्लस 10th में भी यूज होगी। तो आपको बड़े ध्यान से करनी है थ्योरम। ठीक है, और थ्योरम करने के बाद आपको क्वेश्चन करने होते हैं। यदि आपके थ्योरम समझ में आ गई तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। थ्योरम 6.7 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पढ़ते हैं थ्योरम 6.8। तो थ्योरम 6.8 में क्या वो लगाया कि इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस। सपोज करो एक हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी, एक हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी। तो इसकी साइड को इज प्रोड्यूस, एक हमने इसकी साइड को प्रोड्यूस कर दिया आगे तक। ठीक है, आगे तक प्रोड्यूस कर दिया। तो कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल, ये जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बना तो इज सो फॉर्म्ड टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल बन रहे हैं उनके इक्वल होगा ये। ठीक है भाई, मतलब ये दो एंगल इज इक्वल टू एंगल सी के होंगे। हमने ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो अब हमें क्या प्रूव करना है इसमें हमें शो करना है, टू शो या टू प्रूव। इसमें प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, इसको डी बोल दें तो एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो क्या होगा, देखो ये हमारे पास एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 करें तो क्या होगा 180 डिग्री। क्यों भाई, लीनियर पेयर एंगल है, स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बने तो क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। फर्स्ट इक्वेशन। और 1 2 3 हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ी है, थ्योरम नंबर 6.7 में हमने पढ़ा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल रख सकते हैं भाई, ये भी 180 डिग्री का इक्वल, ये भी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। और देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और यही चीज तो प्रूव करनी थी। तो इसको हम लिख सकते हैं, हम लिख दो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। और यही हमें प्रूव करना था भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इजी थ्योरम है, बहुत ही आसान थ्योरम है। थ्योरम तो आपको आती नहीं है एग्जाम में, बट क्वेश्चन आते हैं थ्योरम के बेस पे, क्वेश्चन होते हैं सारे हमारे पास। ठीक है, तो हमने थ्योरम 6.7 करी, 6.8 करी। ठीक है, आई होप सबके समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो और वापस देखो। ठीक है, बार बार देखते रहो तब तक समझ में ना। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अपनी रफ नोटबुक और अपनी बुक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक अपने पास रखनी है, तब ये क्वेश्चन समझने हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें, कोरोना से बचकर रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।